हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर ढाकेश्वर ईएनटी का प्रोफेसर हूँ। आप सबके लिए आज मेरा स्टे फिट चैनल से हिंदी से पहली बार एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसका टाइटल है साइनस क्या है। हर बार मेरे रोगी जब आता है पेशेंट, हमको पूछते हैं एक डॉक्टर साहब साइनस क्या होता है। फिर वे आके हमको कहते कि डॉक्टर साहब मेरा साइनस हुआ है। बात यह है कि अपना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, नाक बंद हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, खुजली हो रहा है, शिक आ रहा है, मगर क्या है कि ये साइनस है कि नहीं, इसको आपको आज अच्छी तरह से समझाऊंगा। ठीक है। पहली बात यह है कि साइनस क्या होता है। साइनस हमारा जो शरीर का जो छर के स्कल जो होता है ना, उसके अंदर कुछ खाली जगह होता है। वो साइनस ऐसे ही लिटरेचर में क्या होता है, यह लैटिन का वर्ड है। उसमें साइनस का मतलब है खाली जगह। हमारा स्कल के अंदर कुछ खाली जगह होता है, उसका जो वॉल जो है उससे म्यूकस आ जाता है। म्यूकस पानी जैसे नाक से जो निकलता है वो हम इसको म्यूकस कहते हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर जो आप देखेंगे, यहाँ जो लाल से हम एक जगह हमने दिखाई दे रहा है, यहाँ लाल लाल जो जगह हमने यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये सब साइनस है। आँख के ऊपर में, आँख के पास में, आँख के नीचे, ये सब स्कल के अंदर खाली जगह होता है। जो मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और इथमोइडल साइनस, स्पेनोइडल साइनस, ऐसे कुछ साइनस होता है। इससे जो पानी जो शरीर के अंदर से जो म्यूकस आता है वो नाक से चला जाता है, नाक से गले में जाता है और पेट में चला जाता है। एक दिन में इसका कम से कम 1 लीटर जैसे म्यूकस बाहर आ जाता है। ये नॉर्मल है। फिर भी क्या होता है, ये साइनस में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। इसका अंदर का पैथोलॉजी क्या होता है, साइनस जो जगह खाली पड़ा हुआ था उसमें हवा भरा रहते थे, उसी जगह में अभी पस जम गया। ठीक है, तो इन्फेक्शन हो गया, पस जम गया। वो पस नाक से भी आ जाता है, गले में भी आ जाता है, और तब पेशेंट का बीमारी बुखार आ जाता है और सर दर्द होता है, नाक से पानी आता है। और ये जो नाक से जो आ रहा है जो म्यूकस जो है, उसका पहले पानी जैसे आया करता था, अभी क्या है, इसका कलर आ गया। कलर थोड़ा येलो भी होता है, डार्टी व्हाइट भी होता है। ठीक है, इससे गले में चले जाता है, गले भी दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है, बुखार आ जाता है। ये सब साइनस का लक्षण है। ठीक है, तो आप फिर देखेंगे दूसरा स्लाइड में, एक साइड में जो हेल्दी साइनस, जो इसमें साइनोसाइटिस हुआ नहीं है, इसको हम दिखा रहे हैं, और बाएं तरफ जो है वो हेल्दी साइनस है, और दाहिने तरफ जो दिखाई दे रहा है इसमें साइनस का इन्फेक्शन हो गया है, अंदर पस जमा हुआ है। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि साइनस हमारा अंदर है, साइनस सबका है, मगर इसमें जब बीमारी हो जाता है इसको हम साइनोसाइटिस कहते हैं। उससे बुखार आ जाता है, सर भारी हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, ये सब होता है, बदन दर्द होता है। ये सब साइनस का लक्षण है। साइनोसाइटिस हो गया वही, मगर सबका साइनस होता है, यही है। मगर क्या है कि आपने जो कहा कि मेरा नाक बंद हो रहा है, नाक से पानी आ रहा है, शिक आ रहा है, जो खुजली हो रहा है, गले में भी खुजली हो रहा है, आँख में भी खुजली हो रहा है, कान में भी खुजली हो रहा है, ये जो है एलर्जी का लक्षण है। एलर्जी क्या होता है, हमारा शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड के अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स होता है, जैसे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, इसके साथ बाहर से कोई चीज हमारे साथ जब कांटेक्ट में आ जाता है, उससे एलर्जी हो जाता है। इसको हम एलर्जेन कहते हैं। एलर्जेन किस किस्म का होता है, आप देखिए, हम खाते हैं, फूड में एलर्जी हो जाता है।
एलर्जी मिल्क में भी हो जाता है, एग में भी हो जाता है, जैसे अंडे, जैसे फिश, कोई भी हो, जब खाएंगे उससे आपको एलर्जी होगा। एलर्जी से क्या लक्षण होता है आपका, पहले खाने से आपको कुछ गले के अंदर खुजली जैसे होता है, और कुछ उसके बाद सांस लेने में तकलीफ हो जाता है, और नहीं तो चमड़ में ये खुजली हो जाता है। ये सब एलर्जी का लक्षण है। ये दवाई खाने से भी एलर्जी हो जाता है। यहाँ आप देखिए मेरा जो पिक्चर है स्लाइड में उससे। और लैटेक्स, जैसे कि हम ग्लव पहनते हैं, ग्लव का जो लैटेक्स बना हुआ, और कंडोम हम जब कंडोम हम इस्तेमाल करते हैं, कंडोम से भी थोड़ा एलर्जी हो जाता है। यह सब लैटेक्स का एलर्जी है। और इंसेक्ट बाइट में भी आपको एलर्जी हो जाता है। नहीं तो एयरबोर्न, जैसे कि हम हवा से कोई धूल आ जाता है, और कोई भी फंगस आ जाता है, कोई भी आप आँख से नहीं देख पाता है, और कोई भी एनिमल का जो है घर के अंदर जो पेट होता है, बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, कोई भी घर में जो पेट होता है, उससे आपको उससे भी हो जाता है आपका एलर्जी। नहीं तो आप स्किन के साथ, आपका अपना चमड़ के साथ कोई भी केमिकल कांटेक्ट में आ जाता है, इससे भी आपको एलर्जी हो सकता है, और स्किन एलर्जी है। और मगर जो नाक का जो एलर्जी है, सब समय जो होता है, नाक से हम सांस लेते हैं, उसके साथ जो आया हुआ जो एलर्जन होता है, उसके साथ हमारा जो साइनस का एलर्जी का, नाक का एलर्जी होता है। ठीक है। फिर देखिए एलर्जी कैसा होता है। बाहर से जो एलर्जन जो होता है वो आता है हमारा नाक के साथ, नाक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, नाक का जो चमड़ जो है, उसके साथ जब रिएक्शन हो जाता है, अंदर थोड़ा सेलुलर रिएक्शन होता है, उससे हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन जैसे एक्टिव मटेरियल जो है वो शरीर के अंदर वो प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, उससे होता है कि आपका एलर्जी का लक्षण शुरू हो गया, नाक बंद हो गया, नाक में खुजली आ गया, छींक आ गया, आंख में खुजली आ गया, आंख से पानी गिरा, ये सब जो है वो एलर्जी का लक्षण है। इसको फिर आप दूसरा स्लाइड में देखिएगा। सांस लेने से भी तकलीफ हो जाता है, चमड़ में खुजली हो जाता है, आंख लाल हो जाता है, पानी आ जाता है, आंख से पानी गिरता है, और छींक आ जाता है, नाक से पानी आता है, म्यूकस आ जाता है, सर भारी हो सकता है, और जो है आपका स्किन के ऊपर थोड़ा एलर्जी होके थोड़ा इसमें लाल हो जाता है, खुजली हो जाता है। ये सब एलर्जी का लक्षण है। और एलर्जी जो होता है, जो आपका जो शरीर के जो ब्लड के साथ जो होता है, वो थोड़ा इसमें रिएक्शन आ जाता है। कोई भी बाहर से जो एलर्जन आता है, उसके साथ आपका खून के साथ जो रिएक्शन होता है, उसको हम एलर्जी कहते हैं। इसका मतलब होता है क्या है कि आपको दवाई देंगे डॉक्टर साहब, तो आप ठीक हो जाएंगे कुछ समय के लिए, मगर जो दवाई का जो अक्षर जो चला गया, तब फिर एलर्जी शुरू हो जाएगा। तो एलर्जी सारा जीवन रहेगा, वो रह सकता है, मगर क्या है, आप इसको रोकथाम करना चाहेंगे तो इसका भी उपाय है। इसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इम्यूनोथेरेपी आजकल बहुत आसानी से हो जाता है, और इम्यूनोथेरेपी के लिए मैं अलग सा वीडियो मेरा यहाँ जो चैनल में आ जाता है, वो अब तक के लिए तो अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होता है, और मणिपुरी में। अभी मैं हिंदी में भी बनाऊंगा, और आपके साथ फिर वीडियो बना के आपके साथ मुलाकात करूंगा। ठीक है। आज का मेरा जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर भी इसके बाद कुछ वीडियो आपको हिंदी में बनवा के आपको दिखाएंगे। अब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर ढाकेश्वर ENT का प्रोफेसर, जेनिम्स का हेड, आप सबको प्रणाम करते हैं। बाय बाय।